मारुति? गुरु से जो दंड मिला उसका सम्मान तो मुझे करना ही पड़ेगा दामोदर। ये गुरुदेव का दंड नहीं, तुम्हारे लिए अक्षय का रचा षड्यंत्र है मारुति। मुल्कासुर ने स्वयं कहा था मुझे कि उन्होंने ही जानबूझकर तुम्हें फंसाया है ताकि वो दंड और आश्रम की सुरक्षा के नाम पर तुम्हें ताड़का के सामने डालकर आनंद ले सकें। क्योंकि वो चाहते थे जब ताड़का यहाँ आए तो सबसे पहले उसका सामना तुमसे हो। वो बहुत भयंकर राक्षसी है मारुति। मैंने सुना है कि वो लोगों को देखते ही कच्चा चबा जाती है। वो तुम्हें मार देगी मारुति। दामोदर, तुम्हें पता है दंड स्वीकार करते समय मुझे ताड़का के बारे में नहीं पता था। बस मुझे इतना ही पता था कि आश्रम की सुरक्षा के लिए संभवतः मुझे किसी संकट का सामना करना पड़ेगा। किंतु जो भी हो दामोदर, आज मुझे किसी से भय नहीं है। जो सामने आएगा देखूंगा और जो होना है वो होगा। न ही मुझे अक्षय से डर था और न ही मुझे किसी से डर है। अपने आराध्य देव पे भरोसा ही कुछ ऐसा है मेरा। वहाँ हवन कैसे कर सकते हैं त्रिबिंदु? क्या उन्हें ज्ञात नहीं कि ताड़का ने संकल्प ले रखा है कि जिस आश्रम में हवन होगा वो उसे भस्म कर देगी? ताड़का का वन तो त्रिबिंदु आश्रम के बहुत निकट है। मारुति, अब मेरे मारुति को क्या होगा? यदि वो ताड़का उस आश्रम पहुंच गई तो मेरा बच्चा। नहीं, नहीं, मेरा मारुति संकट में है। उसकी रक्षा कौन करेगा? वो तो अब इतना छोटा है कि वो स्वयं की भी रक्षा नहीं कर सकता। मेरा मारुति, मेरा बच्चा, मारुति, मारुति। अंजना, हमारे मारुति को कुछ नहीं होगा। महाराज, क्या आप मुझे मारुति की सुरक्षा के लिए 100% आश्वस्त कर सकते हैं? क्या आप शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि ताड़का मारुति का अहित नहीं करेगी? नहीं, आप मुझे आश्वासन नहीं दे सकते, क्योंकि आप और मैं, हम दोनों ही ये जानते हैं कि ताड़का क्या है। वो क्या क्या कर सकती है। कितनों को मारा है उसने और कैसे कैसे मारा है। परंतु नहीं, नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझे मारुति की सुरक्षा चाहिए। मुझे मारुति चाहिए। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने मारुति के पास। मेरे साथ मेरी माँ का आशीर्वाद है और मेरे आराध्य देव का विश्वास है। जब तक मेरे आराध्य देव मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं, तब तक कोई मेरा अहित नहीं कर पाएगा। आज चाहे जो भी हो, यज्ञ सफलतापूर्वक होगा। किसने यज्ञ करने का दुस्साहस किया?
लाना ही नहीं है मारुति को उस आश्रम में। एक तो पहले से ही असुर विद्यार्थियों का संकट, अब ऊपर से ताड़का का आतंक। न जाने मेरा मारुति किन किन संकटों से घिरा होगा। क्या हुआ दामोदर? अभी से तुम्हारी ये स्थिति है तो जब ताड़का आएगी तब तुम्हारा क्या होगा? हे, वो इधर ही आ रही है। भाई देख रहे हो भाई, भय के कारण इसकी वाणी ही लुप्त हो गई है। बस यही भय मैं मारुति के मुख पर देखना चाहता हूँ। मुल्कासुर, और वो पल अब अधिक दूर नहीं है। आश्रम छूट भी जाए किंतु शिक्षा में विराम नहीं लगनी चाहिए। वत्स, ये आश्रम ना भी रहा, तुम सब अपना अध्ययन मत छोड़ो। इस छोटे से बालक में ईश्वर के प्रति जो विश्वास है उसका अंश मात्र भी हमारे अंतस में होता तो हम जो सोच रहे हैं नहीं सोचते। जिन जिन को ये लगता है कि आश्रम के अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर वो अधिक सुरक्षित हैं, वो आश्रम छोड़कर जा सकते हैं।
अंजना, मैं जानता हूं कि तुम मारुति को लेकर बहुत चिंतित हो। तुम वहां आश्रम में जाना चाहती हो, उसे देखना चाहती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु जाने से पहले एक पल सोचो और याद करो कि विपरीत परिस्थितियों में क्या कहता था मारुति। अंजना, माँ, हम सबको विधाता के दिए हुए अपने अपने कर्म करने होते हैं माँ। फिर वो कर्म चाहे जैसे भी हो, सरल हो, कठिन हो, मनभावन हो, अरुचिकर हो, जिनके पास अपने माता पिता का आशीर्वाद होता है, उसके लिए कोई भी कार्य और सौंपा हुआ कर्म असंभव नहीं होता। वो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी सफलता से पार कर सकता है। इसलिए एक बात सदा याद रखना माँ, जब तक आपको मुझ पे भरोसा है, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, तब तक कोई भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता है माँ। अंजना, तुम चाहे मानो या ना मानो, मैं जितना मारुति को जानता हूं, उसे कदापि अच्छा नहीं लगेगा कि जिस समय आश्रम में उसकी सर्वाधिक आवश्यकता थी, उस समय उसकी मां ने उसे अपने मोहपाश में जकड़ लिया। अंजना, तुम एक मां हो और एक मां की भांति ही सोच सकती हो, परंतु एक पुत्र के स्नेहवश मां ऐसे ही सोच सकती है। पुत्र के स्नेहवश ऐसी ही होती है मां की भावनाएं। तनिक सोच कर देखो अंजना, सभी माएं अपने अपने पुत्र के लिए ममता से वशीभूत होकर उसे अपने आंचल में समेट लेंगी, तो इस संसार में बुराई के विरुद्ध अच्छाई लड़ेगी कैसे? सत्य के लिए लड़ने वाला योद्धा पारिवारिक भावनाओं और संवेदनाओं को ओढ़कर लड़ नहीं सकता। अंजना, हम उसके विकास के मार्ग में रोड़ा नहीं बन सकते। अपने पांव अपने बनाए हुए मार्ग पर चलना ही होगा उसे। यदि उसे आगे बढ़ना है तो उसे अकेले ही चलना होगा। हम सहयोग कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, किंतु कर्म पथ पर चलते हुए हम अपने पुत्र का मार्ग नहीं रोक सकते। एक सच्चे योद्धा के माँ बाप बड़े से बड़े बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। मुझे अपने पुत्र को आगे बढ़ते हुए नहीं रोकना चाहिए, किंतु अच्छी से अच्छी बात भी एक माँ की अपने पुत्र के लिए उपजी आकुलाहट को शांत नहीं कर सकती है। क्या मैं एक बार भी उसे देखकर नहीं आ सकती हूँ? क्या चाहती हूँ मैं? बस इतना ही कि मैं एक बार मारुति को देख लूं कि वो सुरक्षित है। बस इतना अधिकार दे दीजिए मुझे। तुम दोनों, ताड़का कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है इतने छोटे से कार्य के लिए ताड़का को आना पड़ेगा? इस आश्रम को उजाड़ने के लिए हम ही पर्याप्त हैं। विक्रांत सर, हम अभी इस बालक के साथ पूरे आश्रम को नष्ट कर देंगे। तुम दोनों की छाया तक आश्रम में नहीं पड़ने दूंगा मैं।
आश्रम जाने से। हे मच्छर, तुम जैसे वानर बालक को तो हम यूं पूंछ से उठाकर इतनी दूर फेंकेंगे कि वापस नहीं आ सकोगे यहाँ पर। अरे मूर्ख, मुझे क्या फेंकेगा तू? साला से तो पहले मुझे पकड़ के दिखा। हे जटासुर! नहीं नहीं, तुम रुको, हम पकड़ेंगे इसे अभी। बचकर कहाँ जाएगा वानर? कहाँ गया? कहाँ चला गया? अरे वानर कहाँ गया? तो बचकर कहाँ जाएगा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। त्वमेव जननी लक्ष्मी पिता लक्ष्मी त्वमेव च भ्राता त्वं च सखा लक्ष्मी विद्या त्वमेव च। हे माता महालक्ष्मी, तुम ही माता हो, पिता भी तुम ही हो, भाई मित्र भी तुम ही हो। हे महालक्ष्मी, तुम ही विद्या हो। कहाँ गया? जय श्री राम। अरे बचाओ! ये क्या हो रहा है? बचाओ! ये क्या हो रहा है? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बचाओ! 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 मूर्खों की भांति क्या देख रहे हैं विकरालसुर? देख ली ना अपने साथी की गत। अब चुपचाप बता दे कहाँ है ताड़का। दुष्ट, तूने छल से मारा है हमारे साथी को, किंतु हमारे सामने तुम्हारा कतई छल न चलेगा। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। हे महालक्ष्मी, रक्षा करो,
रक्षा करो, हे जगत की माँ रक्षा करो, रक्षा करो और शीघ्र ही दरिद्रता से मुझे छुटकारा दिला दो। अभी बताता हूँ, देख। देख, अब मैं क्या करता हूँ तेरी अस्थियों का चून बनाकर रख दूंगा। अरे अरे, अब क्या करूँगा मैं? कितने बड़े हो तुम? तुम्हारी मेरी तो कहीं से कोई समानता ही नहीं दिख रही है। हाँ, मेरी तेरी कोई समानता नहीं। मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। अरे अरे रुकिए श्रीमान, जब आप मुझे मार कर खाने का मन बना ही चुके हैं, तो मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी करो श्रीमान। क्या है तेरी अंतिम इच्छा? मरने से पहले मैं एक बार अपने प्रभु का नाम लेना चाहता हूँ। ले ले अपने प्रभु का नाम, लेकिन याद रख, आज तुझे तेरे प्रभु भी मेरे हाथों से बचा ना पाएंगे। ले जिसका नाम लेना है ले ले तुझे। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। जय श्री राम। कैसी रही? क्या कहना चाहते हो? जो राम नाम में शक्ति है वो किसी में है? जाओ।
जय श्री राम। रौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। ओम पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। ओम श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। मारुति कहीं नहीं मिला गुरु माँ। मैंने बहुत रोका किंतु वो रुका ही नहीं। अकेले ही चला गया वन की ओर। हे ईश्वर, मेरे मारुति की रक्षा करना, उसे कुछ न हो। गुरु माँ, मारुति, तुम ठीक तो हो ना? माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने उन्हें भगा दिया, किंतु मारुति ने तो असंभव को संभव बना दिया। अब हमारा यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होगा। सुनो मित्रों, संकट अभी टला नहीं है। असंभव! ये नहीं हो सकता। ताड़का को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं ये यज्ञ कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। अब इस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए मैं अपनी सबसे शक्तिशाली यक्षिणी हंसी को, जो पलक झपकते ही कोई भी रूप, कोई भी आकार अपनी इच्छा अनुसार धारण कर सकती है, उसे भेजती हूँ। आज्ञा करो ताड़का, आप जो कहेंगी हंसी वो कर दिखाएगी। तृणबिंदु अपने आश्रम में अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ कर रहा है। जा और कर दे उसका विध्वंस। चुटकियों में विध्वंस करती हूँ तृणबिंदु का ये महायज्ञ। आपको तो पता है कि मैंने पहले भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों का तप कैसे अपने नृत्य से भंग किया है।
जन्मांतर में जो तूने किया वो ठीक है, पर इस बार स्थितियां मुझे कुछ भिन्न दिखाई पड़ रही है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि तृण बिंदु के आश्रम में तू ऐसा प्रवेश करना जिससे किसी को तेरे आने का पता ही न चल सके। आश्रम में किसी यक्षिणी के प्रवेश को रोका जा सकता है, किंतु किसी साध्वी का तो वहां खुलकर स्वागत होगा। और मैं अवसर मिलते ही उनके यज्ञ को भंग कर दूंगी। और हाँ, एक बात और, वहाँ आश्रम में कोई है जिसने मेरे 2 वीरों को मारा है। यज्ञ विध्वंस करने के बाद तू अवश्य उसे पकड़ के मेरे पास ले आना, चाहे जीवित ला या मृत। आपने मुझे कह दिया है ना, अब वो दुष्ट मेरे हाथों से नहीं बचेगा।